ऐसा नहीं है आप कि हम देख सभी रहे हैं बातों को फीस नहीं वार्ता जानते। यूट्यूब चैनल। क्योंकि ये कोई खबरों की जरूरी तो नहीं है कि जानकारी भाई जो के लोग लिए मंच पे बैठे हैं यही को यूट्यूब ज़्यादा चैनल बुद्धि को रखते हैं। सब्सक्राइब करें और ये बेल सब चीज़ें आइकन ऐसी हैं जो दबाएं। आज के टाइम में तो फ़ोन ऐसी चीज़ में सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अपने देश की नहीं विदेश की जानकारी हम ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस फ़ोन पर जितनी बेकार की चीज़ों पर हम सर्चिंग कर रहे हैं, काम की चीज़ों पर कम कर रहे हैं। बात आई राजनीतिक दलों की। अभी हमारे बीच में सरकार चल रही है, बीजेपी की चल रही है। इससे पहले किसकी थी? सपा की थी। उससे पहले और उससे पहले सपा की भी सपा लोग दल की थी। तो अगर सरकारें हमारी काम कर रही हैं, सभी कह रहे हैं, सपा वाले भी कह रहे हैं हमने ये करा, ये हमने वो करा, हाईवे बना, ये बना, वो बना, तो फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें बार बार क्यों बदल रहे हैं अगर काम कर रहे हैं तो? बात आ रही केजरीवाल जी की सरकार की, तो आज भी दिल्ली में सरकार है, इससे पहले भी दिल्ली में सरकार उनकी थी और उससे पहले भी सरकार 3 बार बना चुकी 7-8 साल में, अभी भी बनाने और आगे भी अभी उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। आप पंजाब की बात करें, अभी कल रिजल्ट आए हैं, निकाय चुनाव हुए शायद वहाँ जो है कुछ सीटों पे, उनका आप रिजल्ट देखो। आप गोवा में जानकारी करो, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अभी से बाबू जी कह रहे थे कि भाई हम पार्टी हमारी कमज़ोर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हम कहें कि हम सरकार बना रहे हैं, ये बेकार की बात है, ये आप सब जानते हैं, सबके पास दिमाग है, सब विचार कर सकते हैं हम चीज़ों पे। लेकिन एक बात ज़रूर गुप्ता जी ने अच्छी कही है कि सरकार किसी की भी निष्पक्ष नहीं बन रही है, ये भी तय है। शोर मचा लो, क्योंकि मीडिया अगर मैंने खरीद लिया तो मीडिया वो कहेगी जो मैं कहलवाऊँगा। भाई अगर मैंने किसी मीडिया कर्मी को हायर कर लिया है तो वो कहेगा जो मैं कहलवाऊँगा, वो आपकी नहीं कहेगा, वो मेरी कहेगा। तो ये तो तय है कि सरकार किसी की भी निष्पक्ष नहीं बन रही है। नहीं बन रही। अगर गठबंधन होता है, गठबंधन की बात आपने सुना होगा, पीछे भी चली आम आदमी पार्टी की और सपा की, लेकिन केजरीवाल जी गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी उस गठबंधन के लिए कि हमारी 20 सीट आए, 10 सीट आए, 30 आए, चाहे 1 आए, उन सीटों पर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो हमें करना है वो करेंगे, हम सरकार के वहले में नहीं बहेंगे। और इस पे अगली पार्टी तैयार नहीं है। अब आती है बात सरकार बनने की। कल को जब बनेगी, जिसे जरूरत होगी वो मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। बात काम की करें, बात शिक्षा की आई, तो शिक्षा की बात, भाई हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब दिल्ली से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। कोई रिश्तेदारी से कनेक्ट है, कोई अपने व्यापार से कनेक्ट है, कोई कहीं यारी दोस्ती से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और कहीं भी नहीं जुड़े हुए हैं तो इसने हमें जोड़ रखा है ज़रूर, मोबाइल ने। यहाँ हम सारी जानकारी दिल्ली में क्या चल रहा है सब यहाँ जानते हैं कि स्कूलों में जितना बड़ा मॉडल दिल्ली सरकार ने तैयार किया है, हिंदुस्तान में दूसरा कहीं नहीं है। विदेशी भी अगर कोई डेलीगेट विदेशी आते हैं, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, तो दिल्ली के स्कूलों में दिखाए जाते हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्राइवेट स्कूलों से बच्चे, कम से कम 1 करोड़ प्लस बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी अस्पतालों में एडमिशन लिया है। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी इन प्राइमरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में सिफारिश लग के जो है एडमिशन होते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल हम सबके गाँव में बने हुए हैं, है नहीं है? हर गांव में नहीं तो हर 2-3 गाँव के बीच में बने हुए हैं। लेकिन क्या जितने लोग हम बैठे हैं, कोई एक भी है जो अपने बच्चों को उन्हें पढ़ाने की हिम्मत कर सकता हो? क्या उन्हें पैसा लगा हुआ नहीं है हमारा आपका? या उनके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, एक टीचर की सैलरी 40,000 से शुरू होती है और लाख 1.5 लाख तक जाती है। कम से कम एक छोटे स्कूल पर कम से कम 5 लाख रुपये हर महीने का खर्चा होता है। क्या वो हमारी आपकी जेब से नहीं कट रहा है? क्या वो व्यवस्थाएं सुधारी नहीं जा सकती? अगर दिल्ली सुधार सकता तो हम क्यों नहीं सुधार सकते? कहते हैं यहाँ का जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, 20 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ का बजट भी तो उतना ही ज़्यादा है। लेकिन बात है नीयत की, अगर हम करना चाहेंगे तो करें ना। अगर दिल्ली कर सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? बात चिकित्सा की आती है, सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहाँ भी है। मुझे लग रहा है जितना बड़ा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, जिम्स हमारे यहाँ खड़ा है कासना में, उससे बड़ा स्ट्रक्चर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल कभी हमारे यहाँ नहीं है। अरबों रुपए की ज़मीन लगी हुई है, अरबों रुपये उसमें कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, तो क्या वो हमारा आपका पैसा नहीं है? दोनों तरफ से हमारी कमर तोड़ी जा रही है। हम वहाँ भी पैसा दे रहे हैं और अपने प्राइवेटों में भी हम पैसा दे रहे हैं, पढ़ाने में भी और इलाज में भी। बात बिजली की करते हैं, कहते हैं बिजली फ्री हो तो फ्री की खाने की आदत डाल रहा है।
अगर हमारे नेताओं को फ्री मिल सकती है, हमारे एमएलए सांसदों को फ्री मिल सकती है, सब हर नेता को फ्री हर चीज़ मिल सकती है, और हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स हमारा कई गुना बढ़ा दिया गया है, तो क्या हमें बिजली लेने का फ्री लेने का हक नहीं है? 300 यूनिट, और अगर वो दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, तो उन्होंने ये देखो आप, उन्होंने उस प्रदेश की जो जीडीपी उसे बढ़ा के डबल कर दिया, और आप घाटे में चल रहे हो दिन रात। कहीं आप फास्ट टैग पे ले रहे हो, कहीं आप नंबर प्लेट पे ले रहे हो, आप कोरोना में भी खूब काट रहे हो, आपने जीएसटी पे काटा, नोटबंदी पे काटा, उसके बाद भी आप घाटे में चल रहे हो। करके क्या दिया है कि जी राम मंदिर बना दिया, यही बनाया, कुछ और बना दिया? क्या इससे हमारा आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के अलावा अगर और कोई बात इनके पास है तो आप हमें बता दो, सारे लोग यहाँ बैठे हो। और मैं एक बात और दावे से कह सकता हूँ, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं इनमें से कम 70% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, मैं भी उनमें खुद शामिल हूँ, मैंने भी दिया था। लेकिन कहीं कोई मुद्दे की बात है, कहीं कोई विकास की बात है, कोई काम की, कोई रोजगार की बात कहीं होती है? मन की बात होती है, और वो भी अपने मन की होती है, जनता के मन की नहीं है कहीं भी। अगर है तो मुझे बता दो। बताओ। आज कहते हैं जी गांधी जी ने कुछ नहीं करा, आज कह रहे हैं नेहरू जी ने कुछ नहीं करा, आज कह दो जी किसी ने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा तो सब इन्होंने किया है। इतनी पुरानी हमारी संपदाएं, संपत्तियां उन्हें हम बेच बेच कर लगा रहे हैं अपने पल्ले में। सब क्या बचेगा जब सरकारी संपत्तियां हमारी नहीं बचेंगी, जो हमारी सरकारी कंपनियां हमारी नहीं बचेंगी, तो सब फिर हम बच्चों को रोजगार भी, रोजगार बांट रहे हैं, कहाँ देंगे रोजगार? बताओ। जब सरकारी संपदा ही नहीं बची तो रोजगार कहाँ दे देंगे? रोजगार बताओ। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे, अब सब किसान किसानी खेती से हम जुड़े हुए हैं, बताओ किसकी आय दुगनी है? खर्चा तो किसानी का दुगना हुआ होगा जरूर, लेकिन आय दुगनी हुई हो तो मुझे बता दो। बात करी इन्होंने सरकार बनती कि 2 महीने में सड़का गड्ढे मुक्त कर दी गई, बता दो। सड़कें देख रहे हैं तुम, घर से निकलते देखो सड़कों की हालत क्या है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। कहीं कुछ बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते लगाते नहीं गले दुब गए। इतने केस इन 5 सरकारों में, गूगल करो, मेरे भाई सारे गूगल चला रहे होंगे, सब स्मार्टफोन चला रहे हैं, गूगल करके जितने 5 साल में बलात्कार या उत्पीड़न महिलाओं के केस में पिछली 5 सरकारों के आप आंकड़े निकाल के देखो, अगर कोई हो तो मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बता देगा। हम सब विचार कर सकते हैं इन चीज़ों पे। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूँ। हम तो भाषण नहीं दे रहे भाई, यहाँ राजनीति नहीं, हम घर में बैठे हुए हैं। बात विचार करने की है, सिर्फ सोचने की है। अगर हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ी बात बताऊं, जो ये चल रहा नैरेटिव जो चलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, अगर आप पढ़ जाते हो ना तो किसी की ताकत नहीं तो आपको उंगली टच कर देगी। लेकिन आप हम अनपढ़ हैं तो कोई भी आके हमारी छूट पीट के चल देगा। किसी पढ़े लिखे को छेड़ के देखो ना, कोई यहीं से एक ट्वीट करेगा, कहीं भी एक मैसेज डालेगा, पुलिस अपने आप घर सारा प्रशासन साधन सब हिल जाएगा एक ट्वीट पे उनके पे। अगर आप पढ़े लिखे हो तो जिस दिन आप पढ़े लिख जाओगे, आपको कानून की जानकारी होती है, आपको अधिकारों की जानकारी होती है, आपको ताकत की जानकारी हो जाती है। और पढ़ाई लिखाई नहीं है तो लठ बजाओ खड़े होगा, तू मेरा सिर फोड़ मैं तेरा फोड़ दूँ, खत्म। फिर थाने में 10 तू दे पुलिस वालों को, 10 मैं दे के आऊँगा, घर को आ जाएंगे पट्टी बांध के। बताओ इसके अलावा कुछ और हो सकता हो तो? और किसी पढ़े लिखे को छेड़ के देखो कोई, तो तुमसे तू भी नहीं कहेगा, गाड़ी में बैठेगा, वहीं लैपटॉप खोलेगा, ट्वीट करेगा, CM PM सभी को ला देगा वहीं बैठा बैठा। बात शिक्षा की इसलिए नहीं होती, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे हम और आप लोग तो इनकी दरी कौन बिछाएगा? इनके लिए जो भीड़ इकट्ठी कौन करेगा? फिर जाता है कोई, जिन उद्योगपतियों को ये मालामाल कर रहे हैं उनमें जाता है इनकी सभाओं में कोई? हम ही तुम जावे झंडे उठा के, हम ही तो भीड़ इकट्ठी करते हैं वहाँ जाके। NTPC चले जाओ, पल्ला चले जाओ, हर जगह धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये 1.25 साल दिल्ली में बैठे रहे, तो था सुनने वाले उनकी? मानने वाला कोई ना, सुनने वाला कोई है? पता है कि ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, अभी कहीं बम फाड़ेंगे पाकिस्तान में, कहीं फाड़ेंगे अफगानिस्तान में, फिर तुम्हें दिखा देंगे भाई हिंदू हिंदू हिंदू, कहते तुम्हें वोट दे देंगे, जरूरत ही ना काम करने की। ऐसी अंधभक्ति का चश्मा लगा दिया है कि उसके अलावा कुछ दिखाया नहीं। हमारे माइंड को कंट्रोल कर दिया, दिन रात न्यूज़ पे हिंदू मुस्लिम दिखा के ऐसा कंट्रोल हमारे माइंड को कर दिया कि इसके अलावा हम सोच ही नहीं पा रहे। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल बात ठीक। ऐसा नहीं है कि हम सब इन बातों को नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि टूटी सड़कों को मैं ही देख रहा हूँ आपको नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों को सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ आपको नहीं दिख रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों की हालत और सरकारी अस्पतालों का जो डिफरेंस है, वो कोरोना हुआ पीछे, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने कोरोना को ना झेला होगा, जिसमें किसी ने अपने सगे को, अपने संबंधी को, अपने परिवार रिश्तेदारी को नहीं खोया होगा। और खूब लूट मची, कहीं शासन प्रशासन कहीं दिखाव को खड़ा हुआ। अगर किसी की मदद हुई हो तो मुझे बता दो, अगर मदद करी तो हमने, आपने, जो संगठन चल रहे इन्होंने एक दूसरे की मदद करी होगी, सरकारी तंत्र कहीं नहीं दिखाई दिया उसमें हमें। और खूब लोगों ने वीडियो जारी करी, खूब चिल्लाई कि हमारा आदमी ठीक गया अभी और कैसे मर गया, हमारे आदमी की बॉडी पार्ट तक गए, कहाँ गए। किसी एक भी अस्पताल पे कार्रवाई हुई क्या? हुई किसी पे भी कार्रवाई? अगर हुई होगी तो कोई छोटे भैया किसी ने वो क्लिनिक चला रहा, किसी को पकड़ के भेज दिया होगा। नहीं, किसी एक भी अस्पताल पे कार्रवाई नहीं हुई। खूब तांडव हुआ मौत का, कहीं कार्रवाई किसी पे हुई हो तो बता दो मुझे। नेताजी, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं? मुद्दों की ढूंढने की जरूरत कहाँ है? घर से निकलते मुद्दे खड़े हैं, सड़क पे देख लो, शिक्षा पे देख लो, चिकित्सा पे देख लो, रोजगार पे देख लो, कहीं हर जगह मुद्दे ही मुद्दे तो हैं। मुद्दे ढूंढने थोड़ी पड़ रहे हैं, ढूंढना तो उनके सॉल्यूशन को है, करना तो सॉल्यूशन है। मुद्दे तो अपने आप दिख रहे हैं घर से निकलते ही, चाहे सुरक्षा को ले लो, चाहे रोजगार को ले लो। जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब में सुधार की जरूरत है। संजय भैया, आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है इस बार दादरी विधानसभा से, तो किसी से टप मान रहे हैं या निकाल देंगे सीट अब की बात? अपनी सीट की बात करूं तो श्योर हूं जी। जी। ये किराए की भीड़ नहीं है जी, ये लोग किराए के नहीं है, ये तन मन धन से साथ हैं, परिवार है सब ये जी, इसलिए आश्वस्त हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से।